नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी और इसके तहत वह रक्तदान शिविर लगाएगी, स्वच्छता अभियान चलाएगी तथा विविधता में एकता उत्सव मनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी की जयंती तक आयोजित होने वाले इस सेवा पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य गरीबों, शोषितों, वंचितों तक पहुंच सुनिश्चित करना और उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता देश के सभी जिलों में विविधता में एकता उत्सव मनाएंगे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि सीबीआई और ईडी के जरिए हर किसी को परेशान करने के बजाय उसे देश की प्रगति के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए। साथ ही केजरीवाल ने हैरानी जताते हुए कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि शराब घोटाला आखिर क्या माजरा है। उनकी यह टिप्पणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में देश भर में 40 स्थानों पर ईडी की छापेमारी के बाद आई है। साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीयूईटी का परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि विश्वविद्यालय मेधा सूची तैयार करने के लिए प्रत्येक विषय में मिले अंक पर आधारित सामान्य स्कोर का उपयोग करेंगे, न कि परसेंटाइल या मूल अंक का। कुमार ने बताया कि छात्रों को सामान्य अवसर प्रदान करने के लिए स्कोर को सामान्य बनाया गया है, क्योंकि छात्रों ने एक ही विषय में अलग अलग दिनों में और अलग अलग पालियों में परीक्षा दी है। कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा मेधा सूची तैयार करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में मिले अंक पर आधारित सामान्य स्कोर का उपयोग किया जाएगा, न कि परसेंटाइल का। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अत्यधिक शिकार के कारण देश में विलुप्त हो चुके चीते को वापस लाकर भारत पारिस्थितिकी गड़बड़ी को दूर कर रहा है। मंत्री ने 28वें ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रशीतन उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के सावधानीपूर्वक उपयोग पर भी जोर दिया। यादव ने कहा, भारत उन देशों में से है जो पारिस्थितिकीय गलतियों को दूर करने में विश्वास करता है। गलती सुधारी जानी चाहिए। अत्यधिक शिकार के कारण भारत में चीते विलुप्त हो गए थे। हमने चीतों को वापस लाने का फैसला किया। इस गलती को ठीक किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों को छोड़ने वाले हैं। इनमें से 5 मादा और 3 नर चीते हैं। गौरतलब है कि शिकार किए जाने, रिहाइश खत्म होने से चीता भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो गया था। सरकार ने 1952 में इस जानवर को विलुप्त घोषित कर दिया था। सीबीआई का एक दल गोवा में हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की रहस्यमय परिस्थिति में मौत के मामले में जांच के लिए शुक्रवार को दिल्ली से गोवा पहुंचा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआई का दल अंजुना थाने और उत्तर गोवा में मामले से जुड़े अन्य स्थानों पर जाएगा। गोवा पुलिस ने फोगाट की मौत के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया, वहीं 3 अन्य को सौपक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीबीआई को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सौंपे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि साल 2018 में विधानसभा भंग होने से कुछ समय पहले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि उनके पास केवल 8 विधायक थे। मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने साल 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग करने से पहले पर्दे के पीछे हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रकाश डाला और सज्जाद लोन को केंद्र सरकार की आंखों का तारा करार दिया। हम आपको बता दें कि उन्होंने ही बतौर राज्यपाल उस समय जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग की थी। सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने सज्जाद लोन से कहा था कि वह उन्हें पत्र लिखकर यह बताएं कि 87 सदस्यीय सदन में उनके पास कितने सदस्यों का समर्थन है। तब सज्जाद लोन ने कहा था कि उनके पास 6 विधायक हैं, लेकिन अगर आप मुझे शपथ दिलाएं तो मैं 1 सप्ताह में बहुमत साबित कर दूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख अमरिंदर सिंह अगले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमरिंदर सिंह अपनी नवगठित पार्टी का बीजेपी में विलय भी करेंगे। हम आपको याद दिला दें कि अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद पिछले साल कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी पार्टी का गठन किया था। वह दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। ब्रिटेन ने चीन की सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को वेस्टमिंस्टर हॉल में दिवंगत महारानी के लाइंग इन स्टेट कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है। ब्रिटिश मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई है। खबरों के अनुसार ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष सर लिंडसे हॉयल ने चीनी प्रतिनिधिमंडल को महारानी के लाइंग इन स्टेट कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार सोमवार 19 सितंबर को किया जाएगा। बीबीसी और पॉलिटिको की खबरों के अनुसार सर लिंडसे हॉयल ने उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाने के लिए 5 ब्रिटिश सांसदों के खिलाफ चीनी प्रतिबंधों के कारण चीन के प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है।
युवा हरफनमौला खिलाड़ी राजअंगद बावा को 22 सितंबर से न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू एक दिवसीय श्रृंखला के लिए संजू सैमसन की अगुवाई वाली भारत ए टीम में शामिल किया गया है। श्रृंखला के अगले 2 मैच 25 और 27 सितंबर को खेले जाएंगे। 3 मैचों की मेजबानी चेन्नई करेगा। दलीप ट्रॉफी में बल्ले से दमदार प्रदर्शन करने वाले पृथ्वी साव को टीम में शामिल किया गया है, जिसमें भारतीय टीम के जिम्बाब्वे दौरे पर गए ज्यादातर खिलाड़ी शामिल हैं। भारत को अंडर 19 विश्व कप चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बावा मध्यम गति के तेज गेंदबाज और बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के लिए सिर्फ 2 रणजी मैच खेले हैं, लेकिन समझा जाता है कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति हार्दिक पांड्या के लिए विकल्प तैयार करना चाहती है। पांड्या को चोटिल होने से बचाने के लिए उनके कार्यभार प्रबंधन पर ध्यान देना पड़ रहा है। कमजोर वैश्विक रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजार शुक्रवार को गोता लगा गए। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 1093 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी भी 347 अंक नीचे आया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका और विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकौली से भी बाजार की धारणा पर असर पड़ा। सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला कायम रहा और यह 1093.22 अंक लुढ़ककर 58,840.89 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 346.55 अंक की गिरावट के साथ 17,530.85 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।